नेशनल इशू है सर। बिहार में जिस तरह नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ आकर नई पारी शुरू की है, आने वाले लोकसभा चुनावों को कितना बेनिफिट बीजेपी को इसको मिलता दिखाई देगा? अगर शुरू से देखेंगे, नीतीश कुमार जी एनडीए के ही सहयोगी थे और जब जब उन्होंने प्रयास किया आरजेडी के साथ जाने का, बिहार में जंगल राज की वापसी हुई। अगर आप आंकड़े देखेंगे, जब से लालू जी की आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी की पार्टी ने हाथ मिलाया, तब से बिहार में जंगल राज चरम सीमा पर था। हत्या की घटनाएं रोज हो रही थी। फिर वापस वो जंगल राज का दौर आ गया था और एक बार फिर जब उन्होंने वापसी की है तो हमें सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में सुशासन हो, विकास हो, बिहार की लोगों की जो आकांक्षाएं उन पे खरा उतरा जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है इस गठबंधन से बिहार के विकास को और बल मिलेगा और जंगल राज से मुक्ति मिलेगी। सर, महागठबंधन लोकसभा चुनाव, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा काफ़ी गंभीर मुद्दा है। बीजेपी ने इसको लेकर प्रदर्शन भी धर्मशाला में किया था। क्या मानते हैं, कहाँ अटकलें आ रही हैं? भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के देहरा धर्मशाला के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी की और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जो लगभग 270 से 280 करोड़ रुपया मिलना था, उसको भी हमने बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा किया है, ताकि एक बड़ा कैंपस बने, अच्छी यूनिवर्सिटी बने। हिमाचल के लिए बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। लेकिन जब जब कांग्रेस की सरकार आई, देहरा धर्मशाला वहाँ की ज़मीनों के लिए इन्होंने 5-5 साल इंतज़ार करवाया, कोई ना कोई रोड़ा उसमें अटकाया है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही मांग रही कि दोनों कैंपस बने, देहरा भी बने, धर्मशाला भी बने। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा काफ़ी गंभीर मुद्दा है। बीजेपी ने इसको लेकर प्रदर्शन भी धर्मशाला में किया था। क्या मानते हैं, कहाँ अटकलें आ रही हैं? भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के देहरा धर्मशाला के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी की और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जो लगभग 270 से 280 करोड़ रुपया मिलना था, उसको भी हमने बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा किया है, ताकि एक बड़ा कैंपस बने, अच्छी यूनिवर्सिटी बने। हिमाचल के लिए बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। लेकिन जब जब कांग्रेस की सरकार आई, देहरा धर्मशाला वहाँ की ज़मीनों के लिए इन्होंने 5-5 साल इंतज़ार करवाया, कोई ना कोई रोड़ा उसमें अटकाया है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही मांग रही कि दोनों कैंपस बने, देहरा भी बने, धर्मशाला भी बने, मुक्ति मिलेगी। सर, महागठबंधन लोकसभा चुनावों में बीजेपी को टक्कर देने की बात करता था, लेकिन अब महागठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ ही न्याय नहीं कर पाई और मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत ही नज़र जब आई, तो एक के बाद दूसरी उनके साथी उनको छोड़कर जाने लगे। यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े नेता भी एक के बाद दूसरा, कपिल सिब्बल जी हों, गुलाम नबी आज़ाद जी हो, मिलिंद देओरा जी हों, अन्य ऐसे बड़े नेता जो केंद्र में मंत्री रहे या राज्यों में बड़े नेता रहे, उन्होंने कांग्रेस से किनारा किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसी तरह से उनके अपने सहयोगी दल भी अब उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे तो उनका वोट बैंक ही खिसक जाएगा। चाहे वो ममता बनर्जी जी की बात हो या अब डीएमके ने भी जिस तरह से आंखें दिखाई हैं, एक के बाद दूसरा आप देखिए, महाराष्ट्र से लेकर बाकी जगह भी आपको देखने को मिलेगा कि लोग अब कांग्रेस से किनारा करना शुरू करेंगे। एक के बाद दूसरा दल उनसे पीछा छुड़ा रहा है। और एक बात तो स्पष्ट नज़र आई कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी जी ने राहुल गांधी जी से मिलने को ही मना कर दिया, समय नहीं दिया, तो गठबंधन है भी कि नहीं, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं।